आज मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं, अगर आपको याद हो तो शुक्रवार को मैंने ऐसा नहीं किया। वह रविवार को था। मैंने ऑन पैसिव के संबंध में पूरे सप्ताह में जो कुछ भी हुआ उसका एक संक्षिप्त विवरण दिया। लेकिन मुख्य कारण यह है कि मैं जो करना चाहता था वह यह है कि इस समय हम जिस तरह से ओईएस को देख रहे हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। इसे साफ किया गया है और यह उस बात का हिस्सा है जो अशमो फराह ने जीवन को सरल बनाने और उन चीजों को हटाने के बारे में कही थी जिन्हें हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब क्या इसका मतलब यह है कि इसमें और कुछ नहीं जोड़ा जाएगा? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। स्पष्ट रूप से हमें अभी तक दूसरे चरण की ओर बढ़ने के तरीके की पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन यह हमेशा मेरी सबसे अच्छी अटकल रही है, मुझे लगता है। और या समझ यह है कि जिस पारिस्थितिकी तंत्र को हम इस समय देख रहे हैं वह एक प्रकार का होल्डिंग टैंक है ताकि हम सही जानकारी प्राप्त कर सकें और ऑन पासिव के अगले अध्याय, अगले चरण की ओर बढ़ सकें। तो आज मैं जो करना चाहता था वह यह था कि जब आप लॉग इन करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र में हम क्या देख रहे हैं इस पर आपसे बात करना। अब हम जो देख रहे हैं उसमें जाने से पहले सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वह है आपके प्रोफाइल सेक्शन का संपादन। अब यह वर्तमान में उन लोगों के लिए संपादन योग्य है जिनके पास पहले से ही उनके प्रोफाइल क्षेत्र में जानकारी है। अगर आप मेरी तरह हैं और आपके प्रोफाइल पर कोई जानकारी नहीं है तो प्रोफाइल पूरी तरह से खाली है, फिर भी आप अपनी जानकारी जोड़ने में असमर्थ हैं। ये बस इसे सहेज नहीं रहा है, ठीक है? इसके बारे में चिंता न करें, मैं भी उसी स्थिति में हूं। मैं किसी भी तरह से घबराने वाला नहीं हूं। वे स्पष्ट रूप से हमें बताएंगे कि हम कब वहां जा सकते हैं और अपनी जानकारी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके प्रोफाइल में पहले से जानकारी है और आप इसे संपादित कर सकते हैं तो याद रखें कि आपको पहले संपादित प्रोफाइल बटन दबाना होगा जो दाहिनी ओर है। सभी संपादन योग्य चीजें करें, अपनी तस्वीर अपलोड करें आदि, और आप अपना बिलिंग पता भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखें आपको इसे बाहर निकलने से पहले सहेजना होगा, ठीक है? तो जब आपने ये सब कर लिया है या आप इसे करने में सक्षम हो गए हैं तो चलिए उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो वर्तमान में आपके पारिस्थितिकी तंत्र में गायब हैं या नहीं हैं। पहला क्षेत्र जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं वह है कि जैसे ही आप लॉग इन करते हैं आप देखेंगे कि यदि आप पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले सहयोगी हैं तो आपका सहयोगी लिंक अब पृष्ठ के शीर्ष पर वापस है, ठीक है? आपके ओईएस नंबर के बगल में, और यह कहेगा मेरा सहयोगी लिंक। यदि वह गायब है और आपने पहले अपना एनडीए पर हस्ताक्षर किया है तो इसका मतलब हो सकता है कि हस्ताक्षर को स्वीकार नहीं किया गया या कुछ और अभी के लिए बस प्रतीक्षा करें और हम स्पष्ट रूप से इस पर आगे बढ़ने के तरीके के बारे में अपडेट किए जाएंगे। अगला क्षेत्र जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं वह है आपके नाम का ऊपरी दाएं कोना, और आप देखेंगे कि आपके नाम के चारों ओर एक सुंदर नया वृत्त है ताकि आप इसे अधिक स्पष्टता से देख सकें। ये निश्चित रूप से नए फीचर्स हैं। आपके नाम के पास उस क्लिक डाउन तीर पर भी आप देखेंगे कि दस्तावेजों को उस ड्रॉप डाउन मेनू से हटा दिया गया है और समर्थन को भी हटा दिया गया है। तो इस समय आपके पास केवल प्रोफाइल, सामान्य प्रश्न, उपयोगकर्ता, मैनुअल और लॉग आउट हैं, ठीक है? पहले इसमें कुछ अतिरिक्त थे। तो आपके पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में और क्या नया है या और क्या साफ किया जा रहा है? पहला बड़ा परिवर्तन डैशबोर्ड के नीचे है। अब आप केवल ओ फाउंडर्स आइकन ही देखेंगे, ठीक है? अगर आप पहले याद करते हैं तो इसमें स्विमी चैट आइकन भी था, इसमें समर्थन था, इसमें ओ कनेक्ट, ओ ट्रिम और ओ मेल भी था और ओ नेट भी। वे सभी वहां थे, उन्हें सभी हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस चरण में, और मैं अपनी राय में इस पर बार बार वापस आता हूं, यह हमारे लिए बस एक होल्डिंग एरिया होने वाला है, ठीक है? वहां हमारे पास कौन है? लिली जैक्सन। आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लिली, यह आपके लिए बहुत बहुत दयालु है, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा, मेरी राय में, ठीक है, चीजें कहीं और की जाएंगी और फिर हम नए क्षेत्र में नेविगेट करेंगे, ठीक है? तो यही वह जगह है जहां मैं सोच रहा हूं, ठीक है, कि यह क्यों किया जा रहा है। ये हमारे लिए चीजों को देखना बहुत आसान बनाने के लिए भी किया जा रहा है। तो केवल वही चीजें जो हमें जानने और उपयोग करने की आवश्यकता है, वे
वहां हैं। इसके अलावा आपके बाईं ओर नेविगेशन बार के पास आप ये भी देखेंगे कि मेरी सब्सक्रिप्शन एंट्री हटा दी गई है। वह अब वहां नहीं है। हमारे पास केवल मार्केट प्लेस, मेरा वॉलेट, मेरे ऑर्डर, मेरे उपयोगकर्ता, मेरे निमंत्रण और मेरे लिंक हैं। अगर आप याद करें तो मेरी सब्सक्रिप्शन भी वहां हुआ करती थी। उन्होंने इसे हटा दिया है क्योंकि इस समय हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसीलिए उस क्षेत्र में इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आपने भी देखा है तो क्या आपने देखा है कि वीडियो क्षेत्र को भी हटा दिया गया है। अगर आप अपने पृष्ठ में लॉग इन करते तो यह दाहिनी ओर विभिन्न वीडियो होते। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपके लिए बहुत दयालु है। यह भी हटा दिया गया है। फिर से सरलता, यही सब कुछ है। चीजों को नेविगेट करना बहुत बहुत आसान और सरल बनाने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आगे बढ़ने पर हमारे पास कम होने वाला है। इसका मतलब यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैसा कि हम इसे इस समय देखते हैं, इसका मतलब है कि हमें केवल वही चीजें दिखाई जा रही हैं जो हमें चाहिए। और ईमानदारी से कहूं तो इससे जीवन बहुत आसान हो जाता है ना? क्योंकि आप अपना वॉलेट देख सकते हैं, आप डैशबोर्ड देख सकते हैं और आप पॉपअप देख सकते हैं। और वास्तव में आपके सामने चीजें देखना बहुत आसान है। तो मैं वास्तव में खुश हूं। वास्तव में इस समय चीजें कैसी दिख रही हैं। मेरा लिंक अनुभाग अभी भी वहां है। अगर आपके पास पुराने लिंक आदि जो आपके पास हो सकते हैं, ठीक है, आप इन्हें मेरे लिंक अनुभाग में देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय वहां केवल ऑन पैसिव लिंक, प्रचार वीडियो लिंक और सहयोगी लिंक हैं। ये सभी जल्द ही भरे जाएंगे, जैसे कि संस्थापकों का लिंक भी। बाईं ओर हमें इस संबंध में और जानकारी दी जाएगी, इसलिए मैं बस इन पर चर्चा करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपको चिंता या तनाव नहीं होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र से बहुत सी चीजें हटा दी गई हैं जो पहले थीं। यह सब डिजाइन द्वारा किया गया है। ठीक है, यह सब इस तरह से किया गया है कि आगे बढ़ने पर चीजें बहुत आसान और सरल होंगी, यह निश्चित है। क्या मैं इस सप्ताह कुछ सुनने या देखने की उम्मीद कर रहा हूं? ईमानदारी से कहूं तो वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप पॉपअप पढ़ते हैं तो यह निश्चित रूप से कहता है कि हमें दिया गया है। संभवतः हमारे प्रोफाइल खातों को संपादित, संशोधित या समायोजित करने के लिए कुछ सप्ताह लगेंगे। और स्पष्ट रूप से जो लोग शायद दैनिक आधार पर लॉगिन नहीं करते हैं, उन्हें नए पारिस्थितिकी तंत्र में आने के लिए रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी। वे इसे कहते हैं, इस समय इसे देखते हैं और स्पष्ट रूप से हम इसके लिए अपडेट और मार्गदर्शन भी देंगे। लेकिन वहां लिखा है, अगर आपने इसे भी पढ़ा है, टीम एक पूरी तरह से नया और स्थायी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। इसलिए मैं दृढ़ता से मानता हूं कि यह हमारे लिए एक प्रकार का होल्डिंग क्षेत्र है और हम फिर इस नए क्षेत्र में भी जाएंगे। और वहां यह भी लिखा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हम क्षेत्र को समायोजित करने में सक्षम होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जबकि वे ऑन पैसिव के अगले चरण पर काम कर रहे हैं, आप जानते हैं, हम फिर स्पष्ट रूप से अगले 1 या 2 हफ्तों में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी सोच है। लेकिन यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है तो दैनिक आधार पर लॉगिन करते रहें और यह आपको यह जानने में मदद करेगा कि ऑन पैसिव के मामले में क्या हो रहा है। लेकिन चीजें आगे बढ़ रही हैं, जो ठीक वही है जहां हम होना चाहते हैं। मैंने अपने सप्ताह की समीक्षा दी और जब मैं इसे दे रहा था तो वास्तव में 7 दिनों में बहुत कुछ हुआ है ना? 29 अक्टूबर से लेकर कल तक ही भी, माफ कीजिए, सोमवार 4 नवंबर को, उस सप्ताह के दौरान बहुत कुछ हुआ था। और मुझे लगता है कि हम शायद अगले 7 दिनों के लिए जो हम अब देख रहे हैं उसी के अनुसार समायोजन करेंगे और फिर हमें और अपडेट भी मिलेंगे। तो आज के लिए मेरे पास यही सब है दोस्तों। हम जो कर रहे हैं उसके साथ अगले कुछ दिनों का इंतजार कर रहा हूं। हमारे पास आने वाले दिनों में बहुत व्यस्तता है। जैसे मैंने कहा, जेन और मैं शनिवार सुबह लंदन जा रहे हैं। हमारे पास रविवार को सीनेट के पास मार्च है लंदन में और फिर हम सोमवार को वापस आएंगे ताकि आपको इसके बारे में सब कुछ बता सकें। आशा है कि हम समय पर वापस आ जाएं। तो आज के लिए मेरे पास यही है दोस्तों। जुड़े रहें, जांच करते रहें और सुनिश्चित करें कि आप अपने बैक ऑफिस से वास्तव में परिचित हों। क्लिक करते रहें, देखिए, ठीक है, आप कुछ भी नहीं तोड़ने वाले हैं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप सब कुछ कहाँ है। मेरे लिए यही है। अभी के लिए अलविदा।